मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किरचॉफ के नियमों की सहायता से एक व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, प्रोफेसर। इन्होंने सन 1842 में किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके एक विशेष प्रकार का सेतु मतलब ब्रिज मतलब पुल बनाया, जिसमें 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ा और एक धारामापी और एक सेल को चतुर्भुज के दोनों विकर्णों में जोड़ा और जोड़कर इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई कि यदि हमको 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध पता चल जाएं, ज्ञात हो जाएं, तो चौथे वाले प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। दोबारा पूरी बात समझें कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाएं और 4 प्रतिरोध में से 3 हमको पता हो तो चौथे वाले का प्रतिरोध निकाल के बता सकते हैं। इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब सेतु क्यों कहते हैं ये अभी अपन आगे चल के अभियान पता करेंगे। पहले अपन इसको एक बार देखें सेतु बना के। क्या एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज की 4 भुजाएं। पहले क्वेश्चन समझ लें। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखो और इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सन 1842 में जो व्हीटस्टोन है उन्होंने एक तार का चतुर्भुज बनाया ABCD और इस चतुर्भुज की 4 भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगाए। पहली भुजा में P, दूसरी भुजा में Q, तीसरी भुजा में R और चौथी भुजा में S। मतलब एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध P, Q, R और S। अब एक विकर्ण लिया AC, उस विकर्ण में एक सेल लगाया E और सेल लगाते हैं जब भी तो बंद चालू करने के लिए एक कुंजी लगाते हैं K मतलब प्लग है, तो प्लग लगाया K, जिससे क्या बहने लगेगी, इसको लगाने से धारा। अब इसका एक और जो विकर्ण लिया है कुंजी को, है ना, ये जो कुंजी है इसको दाब कुंजी कहते हैं, K1 मान लें, K1। अब है ना जो दूसरा विकर्ण था BD, उसमें एक धारामापी लगाया, धारामापी G, और साथ में कुंजी लगाया K2। द्वारा देखें पूरी बात कि व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध 4 मतलब चतुर्भुज की 4 भुजाओं में एक प्रतिरोध P, Q, R, S लगाए और एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण में एक धारामापी G और कुंजी K2 लगाया और लगाकर इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया, इसके सभी मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो 2 भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात है P/Q और R/S, वो आपस में बराबर होते हैं। P/Q और R/S आपस में कैसे होते हैं, बराबर। कब कैसे क्या किया उन्होंने, तो सभी प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। पहले तो कुंजी K1 दबाई तो उससे क्या बहने लगी, बताओ, धारा आई। जैसे धारा आई P पर पहुंची तो 2 भागों में बट गई किरचॉफ के नियम से। एक I1 जैसे ही B पर पहुंचा तो 2 भागों में बट गया I2 और IG। G क्यों, क्या धारामापी में बहने वाली धारा का क्या नाम दिया है, IG। ये आगे पहुंची I2। अब इधर से धारा जो नीचे थी वो I3, ये चल के यहाँ पे आ गई, ऊपर से आ गई IG। अब दोनों मिल गई और मिलकर हो गई I4 और I4 यहाँ पर मिलकर और फिर काय में बदल गई I। जितनी धारा जाती है उतनी धारा वापस आती है। ऐसा होने से पहले कुंजी K1 दबाया फिर कुंजी K2 दबाया तो धारामापी में क्या हुआ, विक्षेप। ये धारामापी का संकेतक घूम गया। अब उन्होंने क्या करा, P, Q, R और S के मानों को इस प्रकार से चेंज किया कि जब हमने K1 दबाया और K2 दबाया तो धारामापी में कोई धारा नहीं बह रही थी। धारामापी में धारा कोई नहीं बह रही थी। कैसे, अभी अपन देखते हैं। वो धारा नहीं बह रही तो फिर उन्होंने बताया कि P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। इसको सेतु को संतुलन में कहते हैं।
व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, और इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब हमको इसका है ना सूत्र बनाना पड़ेगा। तो यदि हम व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र बनाना चाहें तो अभी तो हो गया ये इसका सिद्धांत समझ के, अब सूत्र की स्थापना। इसके लिए है ना बार बार चित्र देखना पड़ेगा हमको। तो चित्र देखें पहले अपन कि ये जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र में ये जो धारा है I1 जा रही है वो बिंदु B और बिंदु D, दोनों बिंदुओं के बारे में थोड़ी जानकारी करें कि पहले तो हमने K1 दबाया तो इसमें धारा बहने लगी, विक्षेप हुआ। K1 और K2 दबाया, अब क्या किया, इनके मानों को व्यवस्थित किया। तो जब K1 दबाया K2 दबाया तो अब धारा मापी में कोई धारा नहीं बह रही थी। इसका मतलब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है तो सेतु को संतुलन में कहते हैं। इस समय जब धारा मापी में कोई धारा नहीं बह रही है, इस समय अब B और D दोनों का विभव एक समान होता है, B का विभव और D का विभव, क्योंकि जब तक विभव अलग अलग होगा तभी आवेश और धारा चलती है। तो हम यहाँ समझ गए कि B और D का विभव एक समान है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बिंदु B और D का विभव एक समान है। अब अपन बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो पहला नियम लगा है B पर, तो आने वाली धारा I1 धन की, जाने वाली IG ऋण की और जाने वाली I2 ऋण की बराबर 0। पहला नियम है आने वाली धारा धन की और जाने वाली ऋण की और उनका बीजगणित कितना 0। लेकिन सेतु यदि संतुलन में है तो IG का मान कितना होगा 0, यह रख रहे हैं। तो I1 माइनस I2 बराबर 0, IG को कितना कर दिया 0। ये सेतु के संतुलन की अवस्था है, इसका पक्षांतर कर दिया तो I1 बराबर I2। द्वारा देखें बिंदु D पर प्रथम नियम से, तो देखना D बिंदु जो है यहाँ आने वाली धारा कितनी है I3 आ रही है धन की और IG आ रही है धन की, ये ऊपर से आ रही है, और I4 जा रही है तो ऋण की बराबर 0। तो IG का मान कितना है 0, हटा दें तो I3 माइनस I4 बराबर 0। तो I3 बराबर I4 2 नंबर। अब दोबारा से देखें, अब दोबारा देखें क्या, ये तो हो गया प्रथम नियम। अब दूसरा नियम, तो दूसरे नियम में बंद जाल देखना पड़ते हैं। यहां से चलें ए बिंदु यहाँ पे जो लिखा है A B D A, ऐसे एक बंद जाल जो है उस बंद जाल को बना के देखें। तो A और तीर का निशान लगाएंगे, इसमें जिधर चलेंगे वो धन का और दूसरी तरफ का मान कैसा ऋण का। तो बंद जाल A B D A, इसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे इस जाल में कोई सेल नहीं है अलग से, इसलिए उसका विद्युत वाहक बल 0 है, वो धारा और प्रतिरोध लेंगे। तो लेके देखें क्या बंद जाल, नाम पढ़े A B D A में द्वितीय नियम से, एक बार चेक कर लें। बंद जाल जो है यहां से पढ़ें A B, तो इसमें I1 और P धारा है, P प्रतिरोध I1 धारा P धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। अब इधर देखें तो इसमें धारा IG और प्रतिरोध G, IG इंटू G, और नीचे देखें I3 और इंटू R, I3 इंटू R। अब अपन ने इसमें है ना चिन्ह नहीं लगाया, वो और देखें तो इधर जा रहे हैं तो देखो तीर के दिशा में जा रहे हैं धन का, इधर आ रहे हैं धन का, लेकिन जे नीचे आ रहा है हम ऊपर जा रहे हैं तो ऋण का, पहला धन का, दूसरा धन का, तीसरा ऋण का और बराबर 0। तो जब हमने 0 किया तो 0 करने में सेल है नहीं, इसलिए 0 कर दिया। अब IG का मान है 0,
तो इसको 0 कर दें, तो I1P माइनस I3R बराबर 0, तो I1P बराबर I3R 3 नंबर। अब द्वारा से पुनः जी अपन ने एक और बना लिया। अब बंद जाल, अगर ये बंद जाल का नाम पढ़ के देखें चित्र में, तो B, C, D और B, ये जो बंद जाल है B, C और D, B में द्वितीय नियम से द्वारा देख रहे हैं यहाँ पे अपन। तो अब बंद जाल में फिर एक बार अपन तीर का निशान लगा के देखें नाम के हिसाब से, तो B के बाद C और C के बाद D और D के बाद B, ये तीर के निशान है, इसमें चलेंगे। यदि इसमें चलते में मान आया तो धन का और विपरीत दिशा में आया तो ऋण का। तो पहले I2Q, I2 धारा और Q प्रतिरोध। अब देखना ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब हमको आना है नीचे, जो ऊपर जा रही है धारा, तो माइनस की I4S। अब फिर जो अपन ऊपर जा रहे हैं धारा नीचे है, तो माइनस IG इंटू G बराबर 0, क्योंकि इसमें अभी कोई सेल नहीं लगा है। तो IG इक्वल 0 रखने IG का मान यहाँ पे, तो I2Q माइनस I4S बराबर 0, तो I2Q बराबर I4S 4 नंबर। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दें, तो I1P अपॉन I2Q इक्वल I3R अपॉन I4S। अब जो समीकरण 1 और 2 हैं उनमें I1 बराबर I2 और I3 बराबर I4, तो ये आपस में कट गए, तो P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और सेतु संतुलन में है, ये जो सेतु है संतुलन में है। अब जरा थोड़ी सी बात और समझें, क्या इसमें P और Q दोनों जो भुजाएं हैं, जो P भुजा और Q भुजा चित्र में है, वो तो अनुपाती भुजा कहलाती हैं। ये अपॉन में लिखा है अनुपाती भुजा। वो R वाली भुजा को कहते हैं ज्ञात भुजा, जिसमें R प्रतिरोध लगा, और S को कहते हैं अज्ञात भुजा। मतलब जो व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं में जो 4 भुजा हैं, उन 4 में P और Q अनुपाती भुजा, R ज्ञात भुजा और S अज्ञात भुजा। ये तो जानकारी के लिए है। अब अपन इसको सेतु क्यों कहते हैं, कि इसमें ABC और ADC, ये ऊपर वाली दोनों भुजा जो हैं वो बीच में एक तार से जुड़ रही है, लेकिन उसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो पुल जो होता है नदी का, उसका यही काम होता है कि वो 2 किनारों को तो जोड़ता है, लेकिन उसका अपना धारा में कोई रोल नहीं होता। इसलिए इसमें ये जो B और D या तार से जुड़ा तो है, लेकिन ये धारा को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं सेतु। जो व्हीटस्टोन सेतु का नाम इन्होंने रखा है। यदि हम चाहें तो धारा मापी को हटाकर सेल की जगह लगा दें, और सेल को हटाकर धारा मापी की जगह लगा दें, तो भी जो है इसके संतुलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी दोनों भुजाओं को, ये जो दोनों भुजाएं हैं, इनको कहते हैं संयोजी भुजाएं। तो मतलब संयोजी भुजा जो है ना, दोनों को बदल दें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु जो है, इस पर आधारित कुछ उपकरण हैं जो हमको पढ़ना है। तो उनमें खास उपकरण इस सिद्धांत पे आधारित है। उसका एक का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपने कोर्स में से हट गया है। पहले ये जो है कोर्स में था, प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता था। अब एक है मीटर सेतु, ये बहुत खास है। मीटर सेतु मतलब 1 मीटर लंबा पुल होता है, और उससे और अच्छा एक और उपकरण है, उसका नाम है कैरी फॉस्टर सेतु। मतलब व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित कितने उपकरण हैं? 3। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु और कैरी फॉस्टर सेतु। पर अपने कोर्स में केवल मीटर सेतु है, जो अगले टर्म पर लेंगे। थैंक यू।